सो नाउ निफ्टी 50 मार्केट प्रेडिक्शन फॉर टुमारो। अब देखिए यहाँ पर ना एक खबर है जो कि पिकअप करने लगी। कुछ ही देर पहले हम लोगों ने बात करी थी, बहुत सारी बात करी है, बट मार्केट प्रेडिक्शन फॉर टुमारो आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। अभी हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो 22,124 पर क्लोजिंग हुई थी एंड शायद कल का दिन पॉसिबल है इस मार्केट के लिए सबसे भयावह दिन हो सकता है, जो कि एक अनुमान लगाया जा रहा है। होगा या नहीं होगा पता नहीं है, क्योंकि लास्ट वीक अगर आप देखें सेबी चेयरमैन, एक्स सेबी चेयरमैन माधवी पुरीबिच, वो यहाँ पर टेन्योर अपना खत्म करके बस निकली थी कि यहाँ पर एसीबी यानी कि एंटी करप्शन ब्यूरो यहाँ पर जो है उनके पीछे पड़ चुका है। अब इसका मतलब क्या है, बात इतनी देर से ना समझने की कोशिश कर रहे थे कि इसका मतलब क्या यहाँ पर ना नए ये जो सेबी चेयरमैन आ गए, क्या इनसे कोई वास्ता नहीं है, मतलब पुराने वाले से कोई वास्ता नहीं है? बिल्कुल है। क्या करके गए हैं ये, वो फ्रॉड कैसा है, ये सवाल जो है वो अब उठ गए। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि क्या ये मार्केट को पहले से पता था, क्या ये एफआईएस जो है वो पहले से जानते थे, इसीलिए भराभर बिकवाली कर रहे थे? क्या मार्केट के अंदर बॉटम बनने वाला है? मार्केट के अंदर बॉटम है बहुत ही खराब न्यूज से बनता ही है, जो कि हमें पता ही है। मार्केट वैसे भी काफी इंपॉर्टेंट जगह पर घूम रहा है, ऐसे में ये खबर आ जाना, कल क्या होने वाला है, कल काफी यहां पर ना तबाही मचने वाली है, ये तो क्लियर है। धीरे धीरे यहां पर लपटें जो है वो उठ रही है, ये तो समझ में आ रहा है। माधवी प्रिविच प्लस 5 लोग और हैं जिनके ऊपर यहां पर जो है एसीबी यहां पर आई है, यानी एंटी करप्शन ब्यूरो जो है वो जांच करेगा। हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करेगा सेबी। अब यहां पर लिखा हुआ है साफ साफ, वी विल टेक लीगल एक्शन सेबी टू चैलेंज मुंबई कोर्ट्स एफआईआर ऑर्डर अगेंस्ट फॉर्मर चेयरपर्सन माधवी पुरीबिच। तो यहां पर अब सेबी चैलेंज करेगा, देखते हैं भैया। बट एक नया मामला जो है वो खड़ा हो गया। कल एक ग्रुप काफी इंपॉर्टेंट रहेगा जो कि हम जानते हैं, अडानी ग्रुप। अब देखिए क्या इस खबर से इनका कोई लेना देना नहीं है। बात यही तो है कि लेना देना इनका किसी से नहीं है। लेकिन यहां पर क्या हुआ था कि अभी यहां पर माधवी पुरीबिच जो है उनका यहां पर बताया गया था लेन देन कुछ यहां पर सिंगापुर और वगैरह वगैरह कुछ फर्म्स हैं उनके रिलेटेड, और वहां से यहां पर जो है अडानी ग्रुप के अंदर स्टॉक बाई करे गए एंड वगैरह जो खबर आई थी ना। तो ये दिक्कत ना अडानी ग्रुप में यही है कि कोई खबर भी उनसे थोड़ी सी रिलेटेड, हल्की सी पुरानी खबर भी आ जाए तो मार्केट यहां पर अडानी के ऊपर खड़ा हो जाता कि भाई तुम्हारे साथ थोड़े से संबंध थे। तो कल ये रडार पे रहेंगे। अब ये टूटेंगे, गिरेंगे, नेगेटिव रिटर्न मिलेगा, पॉजिटिव रिटर्न मिलेगा, ये बात की बात है, पता नहीं है। बट कल ये जो ग्रुप है वो काफी फोकस में रहने वाले हैं इनके स्टॉक्स, क्योंकि एक बार यहां पर जो है आई थी इनके ऊपर बात, जो सेबी चेयरमैन है प्लस अडानी ग्रुप जो है उनसे रिलेटेड। क्या होगा कल के दिन देखते हैं भाई। कल एक और यहाँ पर ना इंपॉर्टेंट दिन है हमारे लिए, क्योंकि स्मॉल कैप जो कि हम देख रहे हैं कि लगातार टूट रहे हैं, कल उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेंज में जाना हो रहा है, जो कि मैं आपको बताता हूँ कल होगा क्या। कल अगर मार्केट में रिकवरी आई, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, कल अगर मार्केट के अंदर रिकवरी आई, कल एक सेलिंग आई, चलो ठीक है मान लेते हैं खबर इतनी खराब है कि गैप डाउन हो जाता है। कल अगर रिकवरी आ गई तो समझ जाइएगा कि इस खबर के बारे में मार्केट को पहले से पता था एंड वो खबर आ गई। और उससे पहले अब ये सोचिए, अगर ये मार्केट के टॉप पर ये स्मॉल कैप का चार्ट है, चलिए यहां पर अगर खबर आती ना तो ये बहुत बुरी तरीके से टूटता। अभी क्या है, अब तलाश कर रहे हैं कि भाई क्या होगा, क्या है क्या नहीं, ऑलरेडी सेलिंग काफ़ी हो चुकी है, अब ऐसे में क्या ही होगा। तो इम्पॉर्टेंट प्लेस आ चुकी है। कल अगर रिकवरी आई तो समझ जाइएगा कि यहाँ पर रिकवरी अब जो है वो स्टार्ट होनी है। स्मॉल कैप 50 इंडेक्स जो है वो इंपॉर्टेंट रेंज पर है। 7095 पर क्लोजिंग है, 6939 इंपॉर्टेंट है, 6540 इंपॉर्टेंट है। ये एक रेंज है। अगर यहाँ पर जो लोअर लेवल है 6540 6540, अगर ये टूटता है या इसके नीचे की क्लोजिंग मिलती है और इसके नीचे ही चलना स्टार्ट होता है, तब ये काफ़ी नेगेटिव होगा। ऐसे में ये सेल ऑफ और बढ़ेगा, स्मॉल कैप स्टॉक्स और टूटेंगे। बट अगर यहाँ से इस रेंज से रिकवरी आ जाती है, जो कि आना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है पुराना डेटा के हिसाब से, जनवरी 2024 से अगर आप देखेंगे 3 to 4 टाइम जो है वो यहाँ पर रिकवर हो चुका है इसी जगह से। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट रेंज है। एंड जो चीज़ मैंने आपको स्मॉल कैप में बताई वही मिड कैप में है। इंपॉर्टेंट रेंज पर ये भी खड़ा है, यहाँ पर 13,305 और 12,834।
एंड क्लोजिंग का मिली 13,540। चलिए अगर मान लेते हैं कल बड़ा सेल ऑफ आता है तो ये रेंज अपने को मिलेगी। देखते हैं क्या यहाँ से इस रेंज से रिकवर हो रहा है या नहीं। लोअर लेवल अगर टूट गया इसके नीचे यहाँ पर कामकाज करने लगा मिड कैप 50 इंडेक्स, तो आप समझ जाइए कि ये काफ़ी नेगेटिव है। ऐसे में थोड़ा सा और डाउन साइड पॉसिबल है। एंड निफ्टी एंड लास्ट, बस भाई यही है अब जो कुछ भी है, 21,708। देखते हैं भाई यहाँ पर क्या रहता है, क्या यहाँ से रिकवरी आ रही। अब प्रॉब्लम ये है कि चलो 21,708 भी देखने को मिल गया, या 21,700-800 के आसपास का लेवल देखने को मिला, इंपॉर्टेंट जगह है। यहाँ से तो ये जो रेंज हम लोग टूट गए हैं, ये जो ट्रेंड लाइन टूटी है, ये अब हमारे लिए रेजिस्टेंस है, यानी कि 22,500 एक रेजिस्टेंस। उसके ऊपर आप देखेंगे तो 22,800 देखने को मिलेगा रेजिस्टेंस। तो दो रेजिस्टेंस अभी हमारे पास है। लेट्स सी, देखते हैं, काफ़ी खतरनाक खेल होने वाला है कल। अनुमान तो है कि इम्पैक्ट पड़ेगा और नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा मार्केट के ऊपर, लेकिन वो पड़ेगा और वो कितना पड़ेगा ये देखने वाली बात है। पड़ता भी है या नहीं पड़ता है ये देखने वाली बात है। वैसे भी हम तो एक नेगेटिव जोन में घूम ही रहे हैं, पड़े ना पड़े क्या फ़र्क है, रोज़ तो टूटता ही है मार्केट। हम तो रोज़ यहाँ पर जो है ओपनिंग देखते हैं, प्लस में माइनस में क्लोजिंग होती है। रोज़ हमारे स्टॉक जो है वो 2-3% के आसपास नीचे क्लोजिंग दे जाते हैं, तो हमारा क्या ही फ़र्क पड़ता है। लेकिन कल देखते हैं भैया क्या होता है, कि कल काफ़ी इंपॉर्टेंट डे है। मान के चलिएगा ये हफ्ता काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप कह सकते हैं इस मार्केट के लिए। सो लेट्स सी, देखते हैं भाई क्या रहता है। बट 22,500 के टूटने पर दिल टूट गया। एक बात तो है, मेरा तो टूटा, एक बार तो टूटा। सो लेट्स सी, देखते हैं कि क्या ये 21,700 बचा पा रहा है या नहीं। अच्छा, RSI भी ध्यान रखना, निफ्टी का RSI पहुंच गया है 22 के अराउंड। तुम जानते हो कि निफ्टी का RSI ये 22 से बहुत लंबे टाइम बाद आया है। ये वैसे आता नहीं, घूम जाता है इसके ऊपर से 25 या 26 के आसपास से घूम जाता है। सबसे लोएस्ट 13 लगाया था RSI ने कोविड के टाइम। उसके बाद आज की डेट में हमें ये RSI देखने को मिल रहा है निफ्टी के अंदर, काफ़ी ख़राब है, बहुत ही ओवरसोल्ड जोन में चल रहे हैं। तो वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि कल अगर एक रिकवरी आई, एक बड़ा सेल ऑफ के बाद एक रिकवरी आई, तो समझ जाइएगा कि ये खबर जो है FIS कहीं ना कहीं जानते थे। एंड उसका अब यहाँ पर जो है खबर का पूरा होना और शायद इम्पोर्टेंट जगह, सब कुछ मतलब एक तय जैसा लग रहा है। कल देखते हैं भाई क्या रहता है। कवर करने में मज़ा आएगा, देखने में भी मज़ा आएगा, और पोर्टफोलियो देखने में तो मज़ा आ ही रहा है। और थोड़ा सा देख लेते हैं मतलब क्या रहता है क्या नहीं रहता है। तो सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया। टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है ना। थोड़ा स्ट्रांगली बनिए कि अरे टूटा जा रहा, और कितना टूटेगा और कितना टूटेगा, अरे चुप रहो, ठीक है ना। जो होगा देखा जाएगा। चाहे एक कप मार लेना, बस आराम से बैठिएगा मस्ती में एकदम, और देखिएगा कि क्या रहता है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। अब दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।